हेलो एवरीवन। आज हम जीन पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जीन पियाजे was a Swiss biologist, philosopher and psychologist. Being a biologist, he knew the importance of environment and process of adaptation. पियाजे स्विट्ज़रलैंड के बायोलॉजिस्ट थे, फिलोसोफर भी थे और एक साइकोलॉजिस्ट भी थे। वो बायोलॉजिस्ट थे, इसीलिए एनवायरनमेंट के बारे में जानते थे, उसके महत्व और प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन के बारे में जानते थे। बीइंग अ फिलोसोफर ही हैड अ कीन इंटरेस्ट इन एपिस्टेमोलॉजी। क्योंकि वो एक फिलोसोफर थे, इसीलिए उनका जो इंटरेस्ट था एपिस्टेमोलॉजी में वो काफ़ी था। ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। वो फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी के रूप में भी जाने जाते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, cognitive development is the result of continuous interaction between the organism and the environment. जीन पियाजे के अनुसार कॉग्निटिव डेवलपमेंट है क्या? बेसिकली ये एक परिणाम है कॉन्टिन्यूस इंटरेक्शन का। किसके बीच में? एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिज्म के बीच में। फिर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं जीन पियाजे ने, उनको डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने कहा चाइल्ड इज़ एक्टिव बिल्डर और लर्नर, दे कंस्ट्रक्ट नॉलेज। जो चाइल्ड है वो एक एक्टिव बिल्डर है, साथ ही एक लर्नर है। चाइल्ड बहुत जल्दी चीज़ों को सीखता है और खुद की चीज़ों को, सीखी हुई चीज़ों से वो अपनी नॉलेज को बिल्ड करता है। चाइल्ड इज़ अ लिटिल साइंटिस्ट। जो बच्चा है वो एक छोटा वैज्ञानिक है। नेक्स्ट है नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्शन। जो नॉलेज है वो एक्शन के थ्रू, एक्शन करके ही आती है। नेक्स्ट है चाइल्ड कलेक्ट स्मॉल स्मॉल यूनिट्स ऑफ नॉलेज। जो बच्चा है छोटे छोटे यूनिट्स में नॉलेज को कलेक्ट करता है। चाइल्ड एड्स देयर चंक्स एंड मेक अ बिगर कॉन्सेप्ट। चंक्स का मतलब ही होता है टुकड़ों में कोई चीज़ होना। तो चाइल्ड जो है छोटे छोटे टुकड़ों में नॉलेज को कलेक्ट करता है और छोटी छोटी नॉलेज से एक बड़ा कॉन्सेप्ट डेवलप करता है। चाइल्ड क्रिएट्स हिज ओन वर्ल्ड ऑफ नॉलेज बाय देयर चंक्स। चाइल्ड जो है वो खुद का एक संसार बनाता है। किसका? नॉलेज का, ज्ञान का, खुद की छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके। नेक्स्ट है पियाजे गिव 4 की कॉन्सेप्ट। इन्होंने 4 की कॉन्सेप्ट दिए थे, जिसमें है स्कीम्स, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं स्कीम्स के बारे में। स्कीम क्या है? स्कीम का मतलब ही होता है सेट ऑफ नॉलेज, छोटे छोटे सेट। तो स्कीम क्या है? फर्स्ट पॉइंट है पैटर्न ऑफ बिहेवियर और मेंटल स्ट्रक्चर। स्कीम एक तरीके का पैटर्न ऑफ बिहेवियर है या फिर मेंटल स्ट्रक्चर कह सकते हैं। ग्रुप ऑफ नॉलेज, सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन। ग्रुप ऑफ नॉलेज है, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन का सेट है। नेक्स्ट है चेन ऑफ नॉलेज। ठीक है, फिर है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थिंकिंग। बच्चा सोचता है और सोचकर छोटे छोटे जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके धीरे धीरे चीज़ों को सीखता है। फिर एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है बच्चा जो छोटी छोटी नॉलेज सीखा हुआ है स्कीम के थ्रू, उसमें कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करता है। ठीक है, एसिमिलेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ इनकम्पेरेटिंग अ न्यू ऑब्जेक्ट और इवेंट इनटू एन एग्जिस्टिंग स्कीम। जब बच्चा छोटा होता है तो अपने घर में ही रहता है, फैमिली के ही लोगों को जानता है। फिर वो जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो धीरे धीरे घर के बाहर निकलता है, समाज को देखता है। इस तरह से वो अपनी पहले की इन्फॉर्मेशन में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन को ऐड कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? प्रीवियस नॉलेज प्लस न्यू इन्फॉर्मेशन प्लस मॉडिफिकेशन। ठीक है, वो तालमेल बिठाने की कोशिश करता है, वो अपनी इन्फॉर्मेशन में मॉडिफिकेशन करता है। अगर उसके माइंड में कुछ मिसकॉन्सेप्ट है तो उस चीज़ को मॉडिफाई करता है। चेंजिंग ऑफ एन एग्जिस्टिंग स्कीम टू फिट न्यू ऑब्जेक्ट। अपने एग्जिस्टिंग स्कीम में चेंजेस लाता है और नई चीज़ों को भी सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट है इक्विलिब्रेशन का मतलब ही होता है बैलेंस बनाना चीज़ों के बीच में। तो अपनी पुरानी नॉलेज और नई नॉलेज को सीख के वो चीज़ों के बीच तालमेल बिठाता है, एक बैलेंस बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे स्टेजेस ऑफ पियाजेस कॉग्निशन थ्योरी। इन्होंने 4 स्टेजेस दिए हैं। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो पहली जो स्टेज है वो है सेंसरी मोटर स्टेज, जो जन्म से लेकर 2 साल तक की होती है। इसमें क्या होता है? सेंसेस आर द टीचर।
बच्चा अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू सीखता है, संवेदी अंगों के थ्रू सीखता है, रिफ्लेक्स एक्शंस के थ्रू सीखता है, इमिटेटिव बिहेवियर होता है बच्चे का, वो बड़ों का अनुकरण करता है। घर में कोई अगर उसे कुछ काम करते हुए दिखेगा तो बच्चा उनकी नकल उतारता है ना। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट परमानेंस, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। दूसरी स्टेज है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से लेकर 7 साल तक की होती है। इसमें क्या होता है, ऑपरेशन इज़ अ मेंटल प्रोसेस। बच्चा इतना सोचता है, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में सोचता रहता है, उसी को यहाँ पर ऑपरेशन का नाम दिया गया है। लॉजिकल रीजनिंग करता है वो, है ना। क्रूशियल स्टेज फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, यहाँ पर बच्चा धीरे धीरे लैंग्वेज सीखता है। अकॉर्डिंग टू पियाजे, चाइल्ड लर्न टू थिंक फर्स्ट एंड डेवलप द लैंग्वेज लेटर। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चा पहले सोचता है, विचार करता है, उसके अंदर विचार डेवलप होते हैं, उसके बाद उसकी भाषा का विकास होता है। इरिवर्सिबिलिटी होती है इस एज में, बच्चा चीज़ों को रिवर्स नहीं कर पाता। अगर 5 गुणा 2 करते हैं तो 10 आता है, लेकिन अगर ये चीज़ सिखाने के बाद उसे 2 गुणा 5 करके दिया जाए तो वो नहीं कर पाता है इस एज में। फिर है चाइल्ड शोज 2 फॉर्म ऑफ प्ले, डिसेंट्रेशन एंड डिकॉन्स्चुलाइजेशन लेटर। दिस स्टेज इज ऑल्सो नोन एज प्री चाइल्डहुड, है ना। फिर है ईगो सेंट्रिज्म, बच्चे के अंदर बहुत ईगो होता है, वो सोचता है मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, उसके अंदर आई नाम का जो ईगो है वो होता है। एनिमिज्म होता है, एनिमेशन बनाता है, इमेजेस बनाता है। टॉय एज है ये एक तरीके की खिलौने वाली एज, बच्चा खेलता है खिलौनों से। फिर है हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से लेकर 11 साल तक की अवस्था होती है। इसमें क्या होता है, स्टेज ऑफ लॉजिकल थिंकिंग एंड कॉन्क्रीट ऑपरेशंस। इसमें बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो लॉजिकल थिंकिंग करने लगता है, लॉजिकल रीजनिंग उसके अंदर डेवलप होती है, रिवर्सिबिलिटी डेवलप हो जाती है ना। उसको सवाल को रिवर्स करके दे दिया जाए 5x2 या फिर 2x5, उसका आंसर 10 आता है, ये चीज़ वो सीख जाता है। ट्रांजिबिलिटी डेवलप, क्लासिफिकेशन कम्स, वो चीज़ों के अंदर डिफरेंस चेक कर पाता है, चीज़ों का वर्गीकरण कर पाता है। सीरिएशन, चीज़ों को एक सीरीज़ में लगाना शुरू कर देता है, सीख जाता है। चाइल्ड अंडरस्टैंड दैट क्वांटिटी, एरिया और वॉल्यूम डज नॉट चेंज विद द चेंज इन फॉर्म ऑफ शेप और साइज। बच्चा ये चीज़ समझने लगता है कि मात्रा, एरिया, आयतन, ये सारी चीज़ चेंज हो जाती हैं तो भी किसी भी वस्तु की जो फॉर्म है या फिर जो साइज़ है वो चेंज नहीं होता। यानी कि अगर हम किसी चौड़े से गिलास में बच्चे को पानी दें और एक छोटा गिलास है लेकिन लंबा है, उस चौड़े गिलास से थोड़ा बड़ा देखने में लग रहा है, लेकिन दोनों का वॉल्यूम सेम है, पानी दोनों में बराबर आ रहा है, तो ये चीज़ बच्चा इससे पहले वाली स्टेज में नहीं सीख पाता, जो कि इस अवस्था में सीख जाता है। फिर है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 से लेके 11+ या फिर एडोलेसेंस से लेके अडल्टहुड तक होती है। इन दिस स्टेज चाइल्ड डेवलप्स ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ऑल्सो नोन एज गैंग एज, है ना। डिडक्टिव रीजनिंग कम्स इंडक्टिव, एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म होती है, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, एज ऑफ डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड क्रिएटिव थिंकिंग। नेक्स्ट है इसका जो पियाजे की थ्योरी है, इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है। प्रोवाइड्स अ ब्रॉड डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव टू द एजुकेटर फॉर बिल्डिंग अ करिकुलम फॉर द चिल्ड्रन। ये एजुकेटर की सिखाता है, एक ब्रॉड डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण डेवलप करता है ताकि जो एजुकेटर है वो बच्चे के लिए उसके अकॉर्डिंग एक करिकुलम को डेवलप कर सके। पियाजे बेस्ड करिकुलम रिक्वायर दैट चिल्ड्रन शुड नॉट स्किप एनी एज। पियाजे बेस्ड जो करिकुलम अगर कोई टीचर बनाएगा तो बच्चे के किसी भी एज में वो काम आएगा। चिल्ड्रन लर्न स्पीडली इफ़ वी प्रोवाइड कॉन्क्रीट मटेरियल टू दैम। बच्चा जो है बहुत ही स्पीडली चीज़ों को सीखता है अगर हम उसको सही मटेरियल, सही डायरेक्शन में सिखाएं। अ टीचर शुड अराउज द क्यूरियोसिटी ऑफ द चिल्ड्रन थ्रू प्लान एक्टिविटी। टीचर को चाहिए कि वो इस तरीके की एक्टिविटीज़ कराए जिससे बच्चे के अंदर सीखने की जो इच्छा है, क्यूरियोसिटी है, वो डेवलप हो। ट्रीट अ चाइल्ड एज अ डिस्कवरर। हर टीचर को बच्चे को एक डिस्कवरर के रूप में ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। क्रिटिसिज्म ऑफ पियाजेस थ्योरी, इसकी क्या क्या आलोचना है पियाजे की थ्योरी की। और फर्स्ट है, पियाजे इग्नोर द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर एज वेल एज सोसाइटी इन डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन। पियाजे ने जो कल्चर है उसको बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। बच्चा कल्चर के थ्रू भी बहुत कुछ सीखता है, लेकिन उन्होंने इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया है। नेक्स्ट है, पियाजे इग्नोर द इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग
बच्चा ट्रेनिंग प्रैक्टिस के थ्रू भी बहुत सारी चीज़ें सीखता है, इसको भी इन्होंने कोई इसका डिस्कशन नहीं किया है। ट्रबल विद द स्टेजेस, डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। नेक्स्ट है ही अंडर एस्टिमेटेड चाइल्ड एबिलिटी, बच्चे की एबिलिटी को इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया, जबकि अडल्ट की एक्टिविटीज़ को इन्होंने ओवर एस्टिमेट किया। थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, और आपको बीएड से रिलेटेड जो भी नोट्स चाहिए वो सब यहाँ पर आपको मिलेंगे। थैंक यू।